नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गोल्ड का यहाँ पे बुलिश मूवमेंट है, सेम उसी कहीं ना कहीं रेंज में गोल्ड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड में आज 1% से ज्यादा की तेजी है। सिल्वर एक ही प्राइस की रेंज में आसपास घूम रहा है। क्या यहाँ से गोल्ड $5,000 के ऊपर जा सकता है या सिल्वर $80 के ऊपर जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, दुनिया में जो बड़े फंड हाउस हैं, जो बेसिकली हेजिंग का काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो सिल्वर और गोल्ड के ऊपर उनका एनालिसिस का रिपोर्ट आया है और उनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स में गिरावट के पूरे पूरे चांसेस हैं। उनके एनालिसिस के हिसाब से अमेरिका की ट्रेजरी ने जो डिसीजन लिया बॉन्ड बायबैक करने का 10 साल वाला और 30 साल वाला, उसके बाद भी बॉन्ड का बाजार जस का तस बना हुआ है और आने वाले टाइम में फेडरल बैंक को यहां इंटरवीन करना पड़ेगा बॉन्ड बायबैक के पूरे प्रोसेस में। तो अगर फेडरल बैंक यहां पे इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं यहां से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से तमाम दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन का प्रोडिक्शन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी एटलीस्ट सितंबर एंड तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो मोमेंटम यहाँ पे प्राइजेस का मिलने का पूरा पूरा चांस है। दूसरी तरफ साथियों, अगर मैं बात करूं गोल्ड में, तो गोल्ड का आरएसआई यहां पर 75 के ऊपर है, यानी कि ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी गोल्ड है। और मनी फ्लो इंडेक्स 90 के ऊपर है, यानी कि अच्छा खासा फंड का इनफ्लो गोल्ड में आ चुका है। आरएसआई ऊपर रहने का मतलब मनी फंड फ्लो ऊपर रहने का मतलब ये नहीं है कि यहां से बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहां से भी जबरदस्त बाइंग के पूरे पूरे क्लियरली टेक्निकल चार्ट पर दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बना हुआ है, उसी के कारण यहाँ पे प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं आज करंट प्राइजेस की बात करूं गोल्ड की, तो $4650 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। अगर गोल्ड यहाँ पर $4716 को ब्रेक करेगा तो फिर गोल्ड $4900 से लेकर के $5000 तक जा सकता है। इसी कड़ी में गोल्ड माइंसेस जिन्होंने इस ईयर एंड यानी कि 2026 के अंत तक गोल्ड का जो टारगेट दिया था वो $5000 दिया था, अब उनको ये लगता है कि गोल्ड उससे काफी पहले इस टारगेट को अचीव कर लेगा। तो अगर गोल्ड उस टारगेट को 30 या 60 दिन पहले अचीव करता है तो कहीं ना कहीं $5000 का जो टारगेट है वो गोल्ड सितंबर एंड या अक्टूबर के बिगिनिंग में पहुंच जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बैंक है, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या यूबीएस हो या फिर तमाम ऐसे हैं जो गोल्ड और प्रीसियस मेटल में डील करते हैं, उन सब ने अपने टारगेट को यहाँ पे रिवाइज करना शुरू कर दिया है और हाइयर साइड टारगेट लेना शुरू कर दिया है। यूबीएस ने ऑलरेडी $400 का टारगेट ले लिया है अगले 6 से 8 महीनों में। जेपी मॉर्गन कहीं ना कहीं यहाँ पे 55 से 100 से लेकर के 5600 का टारगेट ले रहा है गोल्ड का आने वाले 6 से 8 महीने में। तो गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि पिछले 20 से 25 दिनों में गोल्ड ने लगभग 16 से 17% का रिटर्न दे चुका है। और अगर यहाँ पर कोई पुल बैक आता है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा 5 से 6% का, वो गोल्ड को कहीं ना कहीं मजबूती ही देगा, जो ऑब्वियसली एक नेचर के हिसाब से बनता भी है। एक बड़ी रैली के बाद में करेक्शन अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर गोल्ड में यहाँ से 5 से 6% का डाउन साइड भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गोल्ड को जो सपोर्ट लेवल है वो अभी है $4580 है। 4500 अपने आप में एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, तो गोल्ड में अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ अपर साइड पर अभी बना हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अभी एक रेंज में घूम रहा है। सिल्वर जो उसका मेजर रेजिस्टेंस है $70 और $71, अगर $71 की को ब्रेक करेगा तो फिर इसमें मेजर रैली आने के चांसेस हैं। उसी के आसपास सिल्वर आज पूरे दिन कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। अगर उसको ब्रेक करेगा तो सिल्वर यहां से 74 से लेकर के फिर $79 तक जा सकता है, क्योंकि सिल्वर ने पिछले 20 से 25 दिनों में अगर आप देखोगे तो 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, बड़े प्लेयर बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो सिल्वर में भी हेल्दी करेक्शन के चांसेस हैं 5 से 10% का। मेजर सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करोगे तो सिल्वर में अभी भी $68 का है, $65 का है, लेकिन सिल्वर का आरएसआई यहाँ पर 70 के ऊपर है। और मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 89 पर
बना हुआ है। तो साथियों दोनों में दोनों तरफ का यहाँ से डायरेक्शन बन सकता है सिल्वर और गोल्ड में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर अमेरिका ने जो आज बड़ा स्टेटमेंट दिया है ईरान को लेकर के। आज रात में ईरान के ऊपर बड़े इकोनॉमिक फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि ईरान लॉन्ग रेंज की मिसाइल को डेवलप कर रहा है। अब आने वाले टाइम में अगर वॉर हुआ तो ईरान जो यूएस का गल्फ कंट्री में बेसिस है उनको तो निशाना बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ साथ वो यूरोपियन कंट्री में भी जो यूएस के बेसिस हैं उनको भी वो निशाना बना सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बना हुआ है। रसिया और यूक्रेन में बहुत खतरनाक तरीके से वॉर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 16 से 17 लोग यूक्रेन में मारे गए हैं और इतने लोगों के ही मारे जाने की आशंका जताई गई है रसिया में भी। तो रसिया और यूक्रेन का भी वॉर यहाँ पे एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में क्रूड ऑयल के भाव भी ऊपर साइड ही बने हुए हैं। WTI की बात करूंगा तो $81 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट $91 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। साथियों कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफी कंसर्न की बात है, इंडिया के इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया का लाइफलाइन है। इसी कड़ी में आज निफ्टी कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया और 30-32 पॉइंट लुढ़क करके बंद हुआ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं साथियों कि ये भी जो सिल्वर और गोल्ड का मोमेंटम है, कहीं ना कहीं अगर आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा का आपके पास टारगेट है तो यहाँ पे भी बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट गोल्ड $6500 की रेंज तक जा सकता है और सिल्वर कहीं ना कहीं $90 के ऊपर जा सकता है। लेकिन इस बाइंग को अगर आप करें तो आपका प्रॉस्पेक्ट 2 से 5 साल का होना चाहिए। इन तमाम एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या गोल्ड $5000 को क्रॉस कर जाएगा? क्या सिल्वर में बड़ी तेजी आएगी और $80 के ऊपर चला जाएगा? आप कमेंट करके बताओ। आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।